सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को देखिए, उदाहरण आपके किताब का ही है, NCERT का ही है। उदाहरण जो है आपके किताब NCERT का है। इसमें समझिए, आप लोग समझिए, हम पूछ रहे हैं अभी। NCERT जो पेज 390 पर है, 390 पर है, ठीक है। x = 0 एवं x = 2 पाई के मध्य वक्र y = cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या इस सवाल को आप हल कर सकते हो? हल कर सकते हैं इसको हल कर सकते हैं? अगर हल नहीं कर सकते तो आप हमको बताइए कि एक मंथ, जस्ट एक महीना में आपका एग्ज़ाम है और समाकलन के अनुप्रयोग के सारे टेक्निक आपको बताए जा चुके हैं, बहुत अध्ययन हम कर चुके हैं। तो बताइए क्वेश्चन कौन हल करेगा? ये आपके एग्जाम्पल का है, कौन हल करेगा? अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाएंगे, और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे? 2019, 2020 और 2022 में पूछा जा चुका है। और घबराइए नहीं, आपको अगर ये लगता है 2022 में पूछा जा चुका है, 23 में नहीं पूछा जाएगा, तो ये गलत है। समझ में आया? 2023 में भी पूछा जा सकता है, 19 के बाद 20 में पूछा गया, 22 के बाद 23 में। पता नहीं 2022 में हमारे सेट में आया था कि नहीं, हो सकता है इस बार हमारे सेट में आए। दूसरी चीज़, इसी पैटर्न के दूसरे सवाल भी हैं कि जो पूछे नहीं गए और पूछे जा सकते हैं। तो इनको सबसे पहले हम लोग हल करना सीखेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी पैटर्न का एक दूसरा सवाल है जो अभी तक नहीं पूछा गया, सेम इसी का भाई है। हमको लगता है इसी का भाई आएगा अब की बोर्ड परीक्षा में। आगे बात समझ में, इसी पैटर्न का सवाल ये आएगा। ये नहीं आया तो सबसे ज़्यादा उसका 99% चांस है, 99% चांस है कि किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है x = 0 एवं x = 2 पाई के मध्य वक्र y = cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको हमने बताया समाकलन के अनुप्रयोग में का काम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो वक्र दिया रहता है उस वक्र को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। जैसे परवलय दिया रहता था तो परवलय बनाते थे, दीर्घवृत्त दिया रहता था तो दीर्घवृत्त बनाते थे। आगे बात समझ में, वृत्त दिया रहता था उस कर्व का बनाते थे। तो लेकिन y = cos x क्या हम बनाना जानते हैं? नहीं जानते हैं, हमने सीखा ही नहीं। जानते हैं? नहीं जानते हैं। दूसरी चीज़, चलते हैं हम y = cos x बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा मान लो ऐसे एक वक्र है, सपोज करिए ऐसे ऐसे है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। आगे बात समझ में। और इसका क्षेत्रफल अगर 4 आ गया और इसका -4 आ गया तो दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 होगा कि 0 होगा? बहुत से लोग कह रहे हैं 0 होगा। भैया दोनों को जोड़ा तो जाएगा, लेकिन अगर ये 4 है प्लस इनको जोड़ना है तो इनको माड -4। अगर दोनों में कोई भी माइनस में होगा तो उनको जोड़ते समय हम क्या कर लेंगे? मॉड लगा देंगे, प्लस बना देंगे। ये ध्यान में रखिए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। मान लीजिए 4 बिस्सा ज़मीन ऊपर है आपके पास और 4 बिस्सा नीचे है, नीचे का मतलब माइनस चिन्ह देगा, तो दोनों जोड़ोगे तो 0 कर दोगे। आपके पास 8 बिस्सा ज़मीन होगी। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। गाँव के हो तो खेती बाड़ी में सब बात समझते होंगे कि उसको ऐसे कहोगे 4 ऊपर है तो ऋण नीचे वाला जब जोड़ेंगे तो ऋण 4 लिखेंगे, तो 4 - 4 करोगे, ऐसे काट कर 0 कर दोगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऊपर वाले पर भी माड लगा दो प्लस नीचे वाले पर भी माड लगा दो। जोड़ते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात सुनिए, नहीं भी माड लगाए हो तब भी कॉमन सेंस का यूज करिए जोड़ते समय। अब चलिए, ये बात तो हो गया, एरिया की बात हो गई। दूसरा चीज़, अगर इस वक्र को हम खींच लें तो संभवतः इसका आंसर आप कर ले जाओगे। बहुत आसान है, जो कुछ है इस वक्र को खींचने में है। तो देखो y = cos x कैसे खींचा जाता है हम आपको बता रहे हैं। पहले बात तो देखिए, हम इसको सलूशन सॉल्व करते हैं और y = cos x खींचा जाता है। कैसे?
क्या हुआ, आपको आ रहा है क्या, y इक्वल टू cos x, cos x को खींचना है, क्या खींचना है, cos x को खींचते समय एक चीज ध्यान में रखिए, cos का मान कितने से कितने के बीच में वेरिएट करता है। आप जानिए, बार बार हम बताए हैं, बहुत बार बताए हैं, हालांकि वीडियो में शायद नहीं बताए हैं, लेकिन बहुत बार ये चीज़ बताया है ऑफलाइन में कि cos और sin का मान, दो चीज़ ध्यान में रखिए, sin और cos का मान एक से -1 से ज़्यादा या -1 के बराबर, समझ में आ गया, और 1 के बराबर या 1 से कम, मतलब cos x, तो देखिए इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन, माने cos x का मान बड़ा होता है, समझ में आ गया, -1 से, या -1 इज लेस देन आर इक्वल देन cos x इज लेस देन आर इक्वल देन 1, माने cos x का मान -1 के बराबर होता है या -1 से बड़ा होता है, माने -1 हो सकता है, समझ में आ गया, और 1 तक हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 1 से छोटा भी हो सकता है। तो इसको देखिए, कभी भी ग्राफ खींचने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए, हम ग्राफ खींचना आपको सिखा रहे हैं, ऐसे आप x अक्ष बना लीजिए, बना लिए, चतुर्थांश बना लीजिए, चतुर्थांश एक बना लेते हैं, कहीं और करते हैं, थोड़ा सा और साइड में करते हैं, क्योंकि हमको सॉल्व भी तो करना होगा। तो यहाँ छोटे छोटे में हम बनाते हैं, हमने एक ऐसे चतुर्थांश क्वाड्रेंट बना लिया, संभवतः वीडियो में आ रहा होगा। ये देखिए, cos का मान 1 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा, और 1 से माने अधिकतम उसका मान 1 हो, माने cos का मनवा, तो cos माने y, cos x का मान अगर 1 रखोगे तो y बराबर 1। अगर cos x का मान सपोज करो, दो ही मान, सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम की बात करो, सुनिए, cos x का मान सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, तो cos x का मान अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम बराबर कितना होता है, -1, और अधिकतम कितना होता है, 1 होता है ना। तो अगर cos की जगह पर हम y बराबर न्यूनतम मान ले लें, -1 आएगा, तो y बराबर -1 खींच सकते हो, कहाँ होता है, कहाँ होता है, y अक्ष पर ऋणात्मक 1 खाना नीचे, समझ में आया। जैसे ये x अक्ष है, ये क्या है, ये x अक्ष है, और y अक्ष पर ऋणात्मक कितने खाने, 1 खाना। तो देखो यही मान लो, यहाँ हम मान लेते हैं, बस समझ में आया, -1 यही है, तो इसको आप खींच दीजिए, इसको आप ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए। जब y बराबर होता है तो आप जानते होंगे x अक्ष के समांतर खींचना होता है। जब y बराबर होता है तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के पैरेलल लाइन ड्रा करना होता है, खींचना होता है। तो यहाँ पर आप कैसे खींच दीजिए, खींच दिए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर और अधिकतम कितना होता है, +1 कहाँ होगा, y बराबर 1 होगा ना, cos x का मान अधिकतम होता है ना, 1 रखोगे तो y बराबर 1 ऊपर ही तो रहेगा। अब ऐसे ही आ गया बात समझ में। इस रेड को हम सिखाना आपको समझा रहे हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें देखिए, यहाँ पर तो हमारा 0 डिग्री होता है, चाहे x चाहे y, 0 हो गया, 0 होता है। अब 0 के बाद 90 जोड़िए तो कितना होता है, π/2, 0 में 90 जोड़ोगे कितना, π/2 जोड़ोगे तो π/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर π/2 में फिर π/2 जोड़ो, पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर पाई में फिर π/2 जोड़ो, 2 पाई, 3 पाई, 3 π/2 कितना आ जाएगा, 3 π/2, 3 π/2। अब की जोड़ कर दिखा दीजिए, π/2 फिर जोड़ो, 4 π/2 हो जाएगा। 4 π/2 माने 2 पाई, 4 पाई माने कितना हो गया, 2 पाई। 4 पाई का मतलब 2 पाई, समझ में आ गया, 2 पाई आ गया बात समझ में। यहाँ पर देखिए 4 पाई का मतलब 2 पाई, इतनी बात आया समझ में। अब यहाँ पर बालक, इसको देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से खींचते हैं। अभी यहाँ पर देखो, ये ऊपर +1 है और नीचे क्या है, इतनी बात तो जानते हो। अब हम देखते हैं cos 0 डिग्री, cos का मान खींच रहे हो ना, cos 0 का मान कितना होता है,
एक होता है तो हम एक ऊपर देखो काश जीरो यही है ना, तो इसी लाइन पर जितना मान होता है इसी लाइन पर आपको लिखना है। सुनिए पहले, या तो काश एक है पर हम चल रहे हैं प्लस एक और माइनस एक, तो अगर जितना एक प्लस बोलता है तो ऊपर निशान लगाओगे और माइनस बोलता है नीचे, और अगर जीरो होता है तो इस पर लगाओगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो काश जीरो का डिग्री का मान देखो, सबसे पहले जीरो है तो काश जीरो डिग्री का मान कितना होगा? एक प्लस एक हुआ ना, किस पर? जीरो, तो जस्ट जीरो के ऊपर एक, यही तो हुआ, यही तो हुआ भाई, प्लस एक यही है। बालक यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? एक। तो यहाँ पर ऐसे हम ए ब्लैक से लगा रहे हैं, सॉरी ए ब्लैक से लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज़, अब काश अब पाई बाई टू है, काश में काश एक्स है ना, एक्स की जगह पाई बाई टू रखो। काश पाई बाई टू का मान अबे नहीं कर रहा, पढ़े ही नहीं हो हमको लगता है, जीरो। आप लोग बोल रहे हो, वो लोग बोल ही नहीं रहे, एकदम चौंके हुए, तो जीरो पर ऐसे गोलियाँ दिए। अब कोई दिक्कत? अब काश पाई का मान कितना होता है? काश पाई का मान -1, तो पाई के जस्ट नीचे -1 लगाओ। -1 यही तो है, पाई के नीचे रेड लाइन नीचे की क्या है? -1 है, तो इसी के नीचे लिख दो। आकाश 3π/2 का मान, 3π/2 का मान, 3π/2 का मान जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। 3π/2 का मतलब π/2 माने 90, 9 त्रिक 27। काश 270 डिग्री, काश 270 का मतलब काश 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, इक्वल टू माइनस काश 90, और काश 90 का मान जीरो, तो माइनस का कोई मतलब, तो जीरो का मतलब यही तो हुआ, जीरो का मतलब यही नहीं हुआ। ये रेखा जीरो बता रहा है, ये +1 बता रहा है, -1 बता रहा है। अब देखो, अब उसके बाद काश 2π का मान 1 आता है, काश 2π का मान घर पर निकालिएगा 1 आता है। अब ग्राफ खींचो, ग्राफ कैसे खींचना है, कहाँ से शुरुआत की हो? काश जीरो पर 1 था ना, अब ऐसे देखो हम खींच रहे हैं, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पर भिड़ाओ, यहाँ पर आया, अब यहाँ गोली यहाँ खींचे है ना ऐसे, अब यहाँ है, खींच दो, बस रहने दो अब, क्योंकि हमको 2π तक खिलाना था, जीरो से लेकर, तो जीरो वाली लाइन यही तो है। मतलब हमको क्षेत्रफल कहाँ से ज्ञात करना है? यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर 2π, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो, ये है कि नहीं यहाँ पर भाई? x बराबर जीरो यही तो है भाई, जीरो का मान जीरो, तो x बराबर जीरो यहाँ नहीं आ रहा है। और 2π का मान कहाँ है? यहाँ, तो ऐसे खींच दीजिए। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये देखिए एरिया बाउंडेड है कि नहीं है, यही एरिया तो ज्ञात करोगे, ये भी आएगा, नहीं आया? वो भी आएगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने बाउंडेड एरिया आ रहे हैं ऐसे, यही। अच्छा, ये ब्लैक लाइन क्या है? काश एक्स। ये ब्लैक लाइन जो हमने ऐसे ऐसे ग्राफ में बनाया है, किसका ग्राफ है? मतलब कहीं अगर इसका वाई का रखना होगा तो हम काश एक्स रखेंगे, काश एक्स रखेंगे, काश एक्स रखेंगे। अब इसका एरिया बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, इसमें सब कुछ फिगर में ही था, बस उसके बाद एरिया ज्ञात कर दो। बाउंडेड एरिया का जितना हमने कलर कर लिया है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ऐसे चित्र बना लीजिएगा। एरिया इक्वल टू क्या, यहाँ से लिखते हैं, उधर कैमरे में आए जिससे देखो, कहाँ से लेकर ये कितना है? x बराबर, और x बराबर π/2, y dx, y माने काश एक्स का ग्राफ है ना, तो y dx, y का मान कितना होगा? काश एक्स, y लिख दें क्या? तो यहाँ लिखेंगे, चलो y ये लिख देते हैं, क्या करना है? y dx, लेकिन a कहाँ से लेकर? यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 to π/2, 0 to π/2, ऐसा करते हैं, तो माडो लगा देते हैं। कोई ऋणात्मक आएगा तो उसको धन में रखना है, ये बात ध्यान में रखो। समझ में आया कि नहीं? अब फिर प्लस, फिर इतना धन इतना, ये नीचे आ रहा है, वैसे भी माइनस में आना चाहिए इसको। तो चलिए, चाहे जो हमार हरदम लगाइए, ये π/2 से लेकर कहाँ तक? 3π/2, तो ऐसे लगाओगे, ये π/2 से लेकर 3π/2, और इसको लिखोगे y dx, और इनके लिए भी क्या करेंगे? माड। अब इतना प्लस इतना हो गया, अब इनको जोड़ दो उसमें। समझ में आया? तो देखो इसको
यहाँ पर देखो 3π/2, 3π/2, और कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात कर रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आया। तो 2π और y dx, और y का मान ये किसका ग्राफ है, cos x का, तो y बराबर cos x हर जगह रखोगे ना। एक बार हमने क्या किया, पहला वाला जो क्षेत्रफल ज्ञात किया 0 से π/2 y dx, फिर π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 y dx, फिर 3π/2 से 2π। अब इसके आगे तो बहुत आसान से कर सकते हैं यार, इतना बढ़िया बता दिए। आप लगाइए, y का मान रख देते हैं, ब्लैक से ही सब लिखते चलते हैं, ठीक है। y का मान कितना हो गया, cos x dx 0 to π/2 mod प्लस mod π/2 to 3π/2, और y का cos x और dx अब mod प्लस 3π/2, ठीक 2π, y का मान क्या हो गया, cos x dx। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर cos x का मान कितना हो जाता है, cos x का समाकलन sin x प्लस में होता है 0 to π/2 प्लस, फिर cos x का क्या हो जाएगा, sin x, इसको देख रहे हैं, π/2 to 3π/2, अब प्लस, अब देखो sin x, इसका मान कितना हो जाएगा, बॉक्स में 3π/2 to 2π। अच्छा ऐसा करो, माड भी लगा देते हैं, बाय द वे माइनस माइनस जब आए तो क्या हो जाए, प्लस, उसको बना के लिखोगे जुड़ जाएगा। अब इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा सकते हो कि नहीं। अब साइन पाई ऐसे लिखोगे, साइन π/2 माइनस साइन 0, इसको माड में लिख दो, अब फिर प्लस, इसको फिर माड में साइन 3π/2, साइन 3π/2 माइनस साइन π/2 हो गया। अब देखिए फिर प्लस, फिर माड में, अब उसके बाद साइन 2π माइनस साइन 3π/2 हो गया। अब यहीं सारे मान आपको दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे, साइन π/2, साइन π/2 नहीं, यहाँ पर नहीं तो कास का ग्राफ है, सॉरी गलत हो जाएगा, यहाँ से देखकर मत लिखना। साइन π/2 90 का मान आप जानते हो, साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। अच्छा साइन 3π/2 माने π/2 का मान 90 हुआ, और 3 का गुणा करोगे 9 3 27, तो साइन 180 प्लस 90 और माइनस साइन 90 -1 होगा, कितना होगा, -1 माड में, और साइन π/2 का मान -1, देख रहे हो नीचे वाला, देखो ऋणात्मक में आया कि नहीं आया। अच्छा देखो प्लस साइन 2π, साइन 2π, साइन 180 नहीं 360 प्लस 0 बराबर साइन 0 हो जाएगा, प्लस 0 भाई 360 हो गया ना, 360 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही तो रहेगा, लेकिन पहले चतुर्थांश में हो गया साइन 0, साइन 0 का मान 0 माइनस 3π/2, साइन 3π/2 कितना हो गया, -1 होगा क्या, -1 क्या हो जाएगा, देखो सब सही है। अब इधर देखिए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखाई दे रहा है एकदम। चलिए 1 माइनस, अच्छा ये देखो -1 कितना हो जाएगा, -2 और प्लस माड 1। अब इनको आप यही लिख दें नीचे, 1 धन 2 धन 1 बराबर कितना हो गया, या ऊपर लिख दे रहे हैं 1 + 2 + 1। समझ में आ गया, हो सकता है ना वीडियो में दिखाई दे रहा हो या कट पिट जाए। तो 4 वर्ग इकाई, आंसर देखिए कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो खूब अच्छे से आप लोग लगाइए, खूब अच्छे से इसको पढ़िए, इसमें कोई दम नहीं था, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बातें इसमें समझने वाली बात है, सुनिए पहले 2 बात इसमें समझने वाली है। एक देखिए ये है कि भाई इसका ग्राफ खींचना, दूसरी चीज़ की जो भी क्षेत्रफल आएगा उनको माड में करके प्लस करिएगा, क्षेत्रफल जुड़ेगा, अगर माइनस में रख दोगे तो घट जाएगा यार, समझ में आया, तो नोट करिए। तो देखिए हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके उदाहरण का ही था, और जो 390 पेज का था,
जस्ट उसके 2 पेज बाद आपके 392वें पेज पर देखिए जो आपकी विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया है। कौन सा चेंजिंग किया गया है? यहाँ x = 0 यानी x = 2 पाई उसमें भी लिखा था, और यहाँ तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन अभी तक एक बार भी नहीं पूछा गया है। यह क्वेश्चन अभी तक बोर्ड परीक्षा में एक बार भी नहीं पूछा गया, और वो 3 बार पूछा जा चुका। तो इस तरीके से लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार ज़रूर पूछा जाएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो एवरग्रीन वाले क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सदाबहार, जो लगभग हर बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये केवल 2022 या 2023 के लिए ही नहीं, ये 24-25 कभी भी आ सकते हैं, दोनों में से कभी भी आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से करिए। हम इसको पूरा आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको समस्या ग्राफ बनाने में होती है, उस ग्राफ को बना के हम सॉल्व कर देते हैं, और फिर बाकी का काम आप एकदम उसी पैटर्न पर करेंगे जैसे हमने बताया। किसी भी सलूशन को नहीं देखेंगे, वहाँ देखोगे तो दिग्भ्रमित होगे, सीधा सीधा मतलब है। हम देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहला काम y = क्या लिखेंगे? sin x। अब इनके ग्राफ को बनाते हैं। आप लोग जानते हैं ग्राफ बनाना, खूब अच्छे से जानते हैं। और चलो इधर कर लेते हैं। चलो अब देखो ऐसे होता है, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष है, x डैश, y डैश। इतनी बात आ गया समझ में? ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। आगे बात समझ में? तो 0 से लेकर 2 पाई तक हमको रहना है। कहाँ से कहाँ तक? 2 पाई तक। y बराबर sin x को खींचना है। हमने बताया 0 में सबसे पहले क्या करोगे? 0 में π/2 जोड़ो तो कितना आ गया? π/2। तो इसके आगे एक खाना क्या बना दीजिए? π/2। सब लोग बना सकते हो। फिर उसके बाद π/2 आया, π/2 में फिर से π/2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। जोड़ कर देख लीजिएगा। फिर एक खाना आप क्या बनाओगे? पाई। फिर पाई में π/2 जोड़कर अगला खाना बनाइए 3π/2। आपको आसान लगेगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो 3π/2 और थोड़ा सा कहीं उधर बना दें 3π/2। अब फिर 3π/2 में फिर π/2 जोड़ोगे तो 2 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पाई। अब हम क्या करने वाले हैं? ये y का मान, भाई साइन का मान कितना होता है? सबसे कम न्यूनतम मान साइन का भी -1 और अधिकतम मान +1। जैसे कास का था वैसे साइन का होता है। तो कहने का मतलब अगर इसका न्यूनतम मान -1 रखोगे तो कहाँ आएगा? y बराबर -1 रहेगा ना। अगर sin x का न्यूनतम मान -1 आ जाए तो कितना हो भाई? -1। तो y बराबर -1 कहाँ रहेगा? यही कहीं रहेगा ना। यहाँ से ऊपर से नीचे, ऊपर से एक खाना, यही y बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बात समझ में आया? और sin x का अधिकतम मान क्या होता है? sin x हम लिख दे रहे हैं -1 से ज़्यादा है -1 के बराबर, और लेकिन -1 से +1 से के बराबर अथवा +1 से कम। तो अधिकतम मान हमने कह दिया 1 हुआ, तो 1 होने पर y बराबर 1 हो जाएगा ना। अब भाई अधिकतम मान sin x बराबर 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर एक लाइन, एक खाना ऊपर, और ऐसे एक खाना खींचने के बाद ऐसे छोड़ दीजिए। ये खाना कुछ ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है। चलो अब चलिए, अब कुछ नहीं, आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अब इसको इरेज कर रहे हैं। इन सब का गेम ओवर हो चुका है, ये सब समझाने के लिए हमने लिखा। अब एक चीज़ बताओ, sin 0 का मान जहाँ जहाँ ग्राफ बनाना होगा वहाँ भी हम ऐसे जो है इससे कलर करेंगे, ठीक है, गोली खींचेंगे। तो अगर sin 0 यहाँ पर है तो sin 0 का मान कितना होता है? पहले 0 पर आओगे ना, तो 0 का मान ऊपर थोड़ी रहेगा, ऊपर तो +1 है ना, और नीचे क्या है? तो 0 का मान 0 यही रहेगा, माने यहीं से स्टार्ट होना है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना है?
अच्छा, साइन पाई बाई 2 रखोगे, पाई बाई 2 का मान 1, तो पाई बाई 2 के ऊपर 1 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो पाई बाई 2 पर 1 है, तो पाई बाई 2 के सीधों पे 1 चाहिए ना, तो इनके सीधनिया पे 1 खींचो, खींच दिए। अब चलो साइन पाई का मान, साइन पाई का मान तो अब साइन 180, तो साइन 180 प्लस 0 बराबर माइनस साइन 0, 0 होगा। तो 0 पर ये 0 वाला ये है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये क्या है 0, x से बराबर 0 इस पर होता है ना x अक्ष का समीकरण, तो 0 यहाँ पर रख दीजिए। हाँ, अब देखिए साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माने 270, तो साइन 180 प्लस 90 बराबर माइनस साइन 90 माइनस 1 ए होगा, ये -1 वाली लाइन है नहीं है, तो यहाँ इसके जस्ट नीचे। और साइन 2 पाई का मान बताओ, साइन 2 पाई का मान, साइन 2 पाई माने 360, तो 0 क्या होगा 0 होगा। बात समझ में आया? तो ये देखो कहाँ कहाँ गोली खींचे हैं, ये खींचे है ना। अब यहीं से ग्राफ ऐसे मिलाओ, पहले ऊपर जाओगे फिर ऐसे करके जाओगे, नहीं ये ऐसे, समझ में आ गया? पहले ऐसे जाओ, आगे बात समझ में? अब ना ही आई समझ में ना भैया। तो माता सरस्वती जी के फिर से अवतार लगे करी और तोरे भजन के हुए जो बीड़ा उड़ा बजाई हैं बढ़िया से, और एक हाथ से फूल वूल सुनाई हैं, बीड़ा बजा जब पढ़िए सरस्वती जी माता जी, तब तोरे भजन के समझ में आई। फिर यहाँ धरती पर कोनो टीचर फिर नहीं समझा पाई, यो जान लो। मैंने एकदम ऐसा कहीं ग्राफ बताने कोई बताता है। हम बहुत कोचिंग पढ़े हैं, दो बार कोचिंग पढ़ते थे, 6 किताब हम लोग मैथ का पढ़ते थे, 2 टीचर से। अब देखते थे कैसे सब पढ़ाते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आलोचना तो कर ही सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो बालक, सुनिए यहाँ पर अब एक ग्राफ है कि नहीं, यही इसी का तो खींचना है एरिया, इसी का एरिया। और जब एरिया ज्ञात करिएगा तो क्या करेंगे, माड लगा लीजिएगा बीचों, नहीं तो माइनस आ जाता है, ये भी माइनस आ सकता है। माड लगा लीजिएगा बीचवा में, कोई माइनस रहेगा तो उसको जोड़ना है। तो खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।